आज भगवान सूर्य के जन्म की कथा आपको सुनाएंगे। सत्ता के अधिकार के लिए दैत्य और देवताओं में शत्रुता होने के कारण दैत्य सदा देवताओं पर आक्रमण कर युद्ध करते रहते थे। इसी बात को लेकर एक बार दैत्य और देवताओं के बीच भयानक युद्ध हुआ। यह युद्ध अनेक वर्षों तक चला। इस युद्ध के कारण देवताओं और सृष्टि का अस्तित्व संकट में पड़ गया। अंत में दैत्यों से पराजित होकर देवगण जान बचाकर वन वन भटकने लगे। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर उनके पिता महर्षि कश्यप और माता अदिति दुखी रहने लगे। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते कश्यप जी के आश्रम की ओर आ निकले। वहां देव माता अदिति और महर्षि कश्यप को व्याकुल देखकर उन्होंने उनसे चिंतित होने का कारण पूछा। अदिति बोली, देवर्षि, दैत्यों ने युद्ध में देवताओं को पराजित कर दिया है। इंद्र आदि देवगण वन वन भटक रहे हैं। हमें उनकी रक्षा करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा, इसलिए हम चिंतित और व्याकुल हैं। अदिति का कथन सुनकर नारद जी बोले, माते, इस संकट से बचने का केवल एक उपाय है। आप उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न करें और उनसे पुत्र रूप में प्रकट होने का वर प्राप्त करें। सूर्य देव के तेज के समक्ष ही दैत्य पराजित हो सकते हैं और देवताओं की रक्षा हो सकती है। इस प्रकार अदिति को भगवान सूर्य की तपस्या करने के लिए प्रेरित कर देवर्षि नारद वहां से चले गए। उसके बाद अदिति कठोर तप करने लगी। अनेक वर्ष बीत गए। अंत में भगवान सूर्यदेव साक्षात प्रकट हुए और उनसे मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। अदिति ने उनकी स्तुति की। उसके पश्चात बोली, सूर्यदेव, आप भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आपकी पूजा उपासना करने वाला कभी निराश नहीं होता। मेरी केवल यह विनती है कि आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं की रक्षा करें। अदिति को मनोवांछित फल देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों के बाद सूर्य भगवान का तेज अदिति के गर्भ में स्थापित हो गया। एक बार महर्षि कश्यप और अदिति कुटिया में बैठे थे। तभी किसी बात पर क्रोधित होकर कश्यप ने अदिति के गर्भस्थ शिशु के लिए मृत शब्द का प्रयोग कर दिया। कश्यप ने जैसे ही मृत शब्द का उच्चारण किया, तभी अदिति के शरीर से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। उस प्रकाश पुंज को देखकर कश्यप मुनि भयभीत हो गए और सूर्यदेव से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, मुनिवर, मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूं। मेरी आज्ञा से तुम इस पुंज की नियमित उपासना करो। उचित समय पर इसमें से एक दिव्य बालक जन्म लेगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हो जाएगा। महर्षि कश्यप और अदिति ने वेद मंत्रों द्वारा प्रकाश पुंज की स्तुति आरंभ कर दी। उचित समय आने पर उसमें से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। यही बाल आदित्य और मार्तंड आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। आदित्य वन वन जाकर देवताओं को एकत्रित करने लगे। आदित्य के तेजस्वी और बलशाली स्वरूप को देख इंद्र आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदित्य को अपना सेनापति नियुक्त कर दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। आदित्य के तेज के समक्ष दैत्य अधिक देर नहीं टिक पाए और शीघ्र ही उनके पांव उखड़ गए। वे अपने प्राण बचाकर पाताल लोक में छिप गए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से स्वर्गलोक पर पुनः देवताओं का अधिकार हो गया। सभी देवताओं ने आदित्य को जगत पालक और ग्रहराज के रूप में स्वीकार किया। सृष्टि को दैत्यों के अत्याचारों से मुक्त कर भगवान आदित्य सूर्यदेव के रूप में ब्रह्मांड के मध्य भाग में स्थित हो गए और वही से संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्य संचालन करने लगे। तो बोलिए, जय श्री सूर्यदेव, जय श्री रविदेव।